दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम अफ्रीका का भौतिक भूगोल देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत, पठार, मैदान, झील, मरुस्थल, नदी, जलप्रपात और अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण जो शहर है, उनकी राजधानी है, उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी है तो एक ही मैप पे उसको लिखना संभव नहीं है, इसलिए अधिकतर जानकारी डिस्कशन में ही बता दी जाएगी आपको। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास हम क्लॉकवाइज करते हैं ताकि याद रहने में हमें आसानी रहे, और हम एक देश से शुरू करते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बताते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल एशिया के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि कर्क रेखा इसके उत्तर से, विषुवत रेखा इसके मध्य से और इसके दक्षिणी हिस्से से मकर रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप को अन्य महाद्वीप भी कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा तापमान वाला जो एक क्षेत्र है अल अजीजिया, वो अल्जीरिया में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो यह तंजानिया और कीनिया की सीमा पर है। यहाँ के मूल निवासी निग्रोटो हैं। अब हम अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जल संधि जिस तरह से दो जलीय भागों को जोड़ती है, इसी तरह से अस्थमस यानी कि स्थल संधि होती है जो दो स्थलीय भागों को जोड़ती है। एशिया से अफ्रीका महाद्वीप को जो स्थल संधि जोड़ती है उसका नाम सिनाई प्रायद्वीप है। ये सिनाई प्रायद्वीप है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कैथरीन है। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का हिस्सा है। आप जानते हैं इसके पूर्वी हिस्से में जो एशिया से लगता है अकाबा की खाड़ी है, और जो इसका पश्चिमी हिस्सा है वह सवेज की खाड़ी है। सवेज की खाड़ी पर सवेज बंदरगाह है, जबकि भूमध्य सागर पर जो बंदरगाह है वो पोर्ट सईद है। पोर्ट सईद और सवेज पोर्ट को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम स्वेज नहर है। इसमें मुख्यतः 3 झीलें, ग्रेट बीटर, लिटिल बीटर और तिम्सा झील इस नहर में बनी हुई है। ये अक्सर पूछा जाता है। यह मिस्र है। मिस्र की राजधानी कैरो है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है कैरो। यहाँ पर नील नदी बहती है। आप देख रहे हैं ये जो नदी है नील नदी है, और नील नदी ये विक्टोरिया झील से, और एक यहाँ पर इथोपियन उच्च भूमि पर ताना झील है। ताना झील से 2 नदी निकलती है, उनसे आपस में मिलने से नील नदी बनती है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली नदी का नाम है वाइट झील, और ताना झील जो इथोपिया में है उससे निकलने वाली नदी का नाम है ब्लू नील। जब ये दोनों वाइट नील और ब्लू नील आपस में मिलती है तब ये नील नदी कहलाती है, और ये जाके भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र में नील नदी पर नासिर झील है, और इसी पर यहाँ पर आसवान बांध बना हुआ है जो मिस्र में है। ब्लू नील और वाइट नील का जो दोआब है उसको गजीरा का दोआब भी बोलते हैं, जो कपास के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ के जो किसान है उसको फेल्ला कहा जाता है। अब हम मिस्र के बाद, ये हमारा जो देश था ये मिस्र था, अब हम सूडान में आ गए। ये आप देख रहे हैं सूडान, इससे वाइट नील और ब्लू नील दोनों बहती है और यहीं पर जाकर ये मिलती है। इसी के बाद ये नील नदी कहलाती है। आपको मालूम है कृषि की दृष्टि से नील नदी सिंचाई
इसके आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई हो जाती है, जिससे मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। यहाँ पर सूडान में ये जो मरुस्थल है इसका नाम नुबियन मरुस्थल है। और सूडान में एक क्षेत्र है दारफूर, ये यहाँ पर जो आतंकवादी समूह है ये हमेशा फेमस रहता है, क्योंकि यहाँ की जो भूआकृति है वो उनके रहने के लिए अनुकूल है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। अब हम यहाँ पर इधर आ गए। ये जो है इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें मुख्यतः 4 देश हैं। एक ये इरिट्रिया, जिबूती, ये इथोपिया और सोमालिया। इरिट्रिया की राजधानी असमरा है, जबकि जिबूती की राजधानी जिबूती है। ये इथोपिया है। इथोपिया में आप जो देख रहे हैं इथोपिया उच्च भूमि है। इथोपिया उच्च भूमि पर ही ताना झील है, यहीं से ब्लू नील निकलती है। और इथोपिया उच्च भूमि पर ही यहाँ पर 2 नदी निकलती है। एक का नाम सिबेली है जो इथोपिया और सोमालिया से बहती हुई यहाँ पर हिंद महासागर में गिरती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी ये वाली जुबा नदी है जो इथोपिया उच्च भूमि से निकलते हुए सोमालिया होते हुए हिंद महासागर में जाके गिरती है, वो भी यहाँ पर। यहाँ पर इथोपिया उच्च भूमि में एक सबसे ऊंचा पर्वत जो इथोपिया का है रास दाजन है। रास दाजन इसका सबसे ऊंचा पर्वत है इथोपिया का। और इसके दक्षिणी हिस्से में ये तुर्काना झील है जो इथोपिया और केन्या की सीमा पर है। अब हम यहाँ पर सोमालिया में आ जाते हैं। ये सोमालिया है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है और ये सिवली नदी के किनारे अवस्थित है। ये सिवली नदी के तट पर मोगादिशु है। आप जानते हैं ये लाल सागर है। लाल सागर यहाँ पर ये अदन की खाड़ी है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जो जल संधि जोड़ती है उसको बाबल मंडेब जल संधि कहते हैं। दोस्तों अब हम इस क्षेत्र में आ गए। इस क्षेत्र में जो मुख्य देश हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। ये देश केनिया है। केनिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है। केनिया की राजधानी नैरोबी है। और यहाँ पर माउंट केनिया जो अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है वो है। और यहीं पर माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो केनिया और तंजानिया की सीमा पर अवस्थित है। यहीं पर केनिया और ये वाला माउंट किलिमंजारो और ये माउंट केनिया है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है, जबकि दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत माउंट केनिया है। यहाँ पर विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील केनिया, तंजानिया और युगांडा में अवस्थित है, तीनों देशों में। और विक्टोरिया झील से ही व्हाइट नील नदी निकलती है। और विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की जो झील है वो रिफ्ट घाटी में नहीं है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि रिफ्ट घाटी में विक्टोरिया झील है या नहीं। ये झील विक्टोरिया जो झील है ये रिफ्ट घाटी में नहीं है। बाकी जो अन्य झीलें वे रिफ्ट घाटी में। यहाँ पर एक झील है अल्बर्ट झील, जो ये देश है युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला है। और ये देश है कांगो, रिपब्लिकन ऑफ कांगो, यानी कि कांगो गणराज्य। युगांडा और कांगो गणराज्य की सीमा पर ये जो झील है अल्बर्ट है। दूसरी महत्वपूर्ण झील जो युगांडा और कांगो गणराज्य की सीमा पर है उसका नाम एडवर्ड है। और यहीं पर रवांडा है। रवांडा देश की राजधानी किगाली है। उस पे एक जो झील है उसका नाम किवा झील है। और यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर बुरुनी है। और बुरुनी की राजधानी बुजुम्बुरा है। बुजुम्बुरा, बुरुनी और ये तंजानिया, इन दो देशों में एक टंगानिका झील है। ये वाली झील, ये काफ़ी लंबी झील है। अब हम यहाँ पर तंजानिया में आ गए। तंजानिया जो देश है इसकी राजधानी दार ए सलाम है। दार ए सलाम इसका सबसे बड़ा शहर है। यहीं पर इसके 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, पेम्बा और जंजीबार, यहाँ पर हिंद महासागर में। ये दोनों देश लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जो जंजीबार है उसको लौंग आइलैंड भी कहते हैं। हम तंजानिया के बाद दक्षिण में आ गए। और दक्षिण में यहाँ पर हम जो देखते हैं
ये है, ये वाला जो देश है इसका नाम मोजाम्बिक है। ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है मोजाम्बिक और तंजानिया की सीमा पर जो झील है उसका नाम न्यासा झील है, ये वाली न्यासा झील। और मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है, यहाँ पर इसकी राजधानी मापुतो। यही मापुतो की खाड़ी है जहाँ पर जैम्बेजी नदी आके गिरती है। जैम्बेजी नदी यहाँ पर गिरती है, आकर हम देखेंगे जैम्बेजी नदी कहाँ से आती है। जैम्बेजी नदी कटंगा के पठार से होते हुए जाम्बिया और मोजाम्बिक होते हुए हिंद महासागर में आके गिरती है। हिंद महासागर में ही ये मापुतो की खाड़ी, आप जानते हैं पूरा का पूरा हिंद महासागर है। एक और अन्य महत्वपूर्ण नदी जो दक्षिणी अफ्रीका के हाईवेल्ड क्षेत्र से निकलती है और विषुवत रेखा को दो बार काटते हुए मकर रेखा को दो बार काटते हुए मापुतो की खाड़ी में गिरती है, इस नदी का नाम लिम्पोपो नदी है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, तो ये लिम्पोपो नदी है। इसी तरह से कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, एक बार इधर से एक बार इधर से। तो ठीक है दोस्तों, ये मोजाम्बिक था। अफ्रीका का महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर, इसकी राजधानी अंताना रिवा है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। यहीं पर अफ्रीका के दो अन्य द्वीप हैं, एक मॉरिशस जिसकी राजधानी पोर्ट लुई है तथा दूसरा सेशेल्स, यहाँ पर इसकी राजधानी विक्टोरिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं यही दक्षिणी अफ्रीका है। अक्सर आप दक्षिणी अफ्रीका का नाम सुनते हैं। गांधी जी ने यहाँ पर लगभग काफ़ी लंबे समय तक प्रवास किया था और यहाँ पर ही अपने जो आंदोलन संबंधित रणनीतियाँ हैं उनका यहीं पर ही प्रयोग किया था, उनको जाके फिर भारत में अप्लाई किया था। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये जो देश है इसका नाम दक्षिणी अफ्रीका है। यहाँ पर दो लैंड लॉक्ड कंट्री है जिनका नाम स्वाजीलैंड की राजधानी सवाने है, ये स्थूलरूप देश है। दूसरा लसोथो है, ये वाला जो देश है लसोथो, इसकी राजधानी मसेरू है, ये भी लैंडलॉक कंट्री है। अब हम दक्षिणी अफ्रीका जो है उसके बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी वो उसका अध्ययन करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का जो ये क्षेत्र है इसको हाई वेल्ड बोलते हैं। हाई वेल्ड से लिम्पोपो नदी निकलती है और ये नदी जाम्बिया होते हुए मोजाम्बिक होते हुए मापुतो की खाड़ी में गिरती है। एक अन्य नदी जो हाई वेल्ड्स से निकलती है ये ऑरेंज नदी है। ऑरेंज नदी दक्षिणी अफ्रीका और यहाँ पर ये नामीबिया है, इसकी सीमा बनाते हुए ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर है दोस्तों। आप जानते हैं कि जैसे दक्षिणी अफ्रीका की 3 राजधानी है। इसकी विधिक राजधानी कैपटाउन है जो दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। नहीं, इसकी विधिक राजधानी कैपटाउन है। इसकी प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है तथा न्यायिक राजधानी ब्लूमफोंटेन है। जोहान्सबर्ग इसका एक महत्वपूर्ण शहर है जो दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। ये जोहान्सबर्ग सोना उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर दक्षिणी अफ्रीका में किम्बरले हीरे की महत्वपूर्ण खान है और यहीं पर विट वाटर्स लैंड एक क्षेत्र है जो सोने के उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हाईवेल्ड क्षेत्र में मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है जो ऊन उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पर एक मक्का त्रिभुज मिलता है। यहाँ के जो निवासी हैं बांटो जनजाति समुदाय, उसका मुख्य भोजन मक्का है। और दक्षिणी अफ्रीका में डेकेंसबर्ग पर्वत है। आप जानते हैं डेकेंसबर्ग पर्वत, ये जो वाला है ये डेकेंसबर्ग पर्वत है। यहीं पर दक्षिणी अफ्रीका में ये हमारा कर्सर नीचे नहीं जा रहा है, ये वाला आप ये देख रहे हो, ये अलगोवा की खाड़ी है यहाँ पर ये, और ये वाली यहीं पर ये केप अगुलास है। आप अगुलास जलधारा को जानते हैं। और यहीं पर कैपटाउन है, कैपटाउन। और यहीं पर नीचे केप ऑफ गुड होप है। वास्को डी गामा यहीं से होके गुजरा था, वास्को डी गामा।
और जो केप टाउन है ये एक बंदरगाह शहर है और ये एक पोर्ट ऑफ कॉल है। अब हम यहाँ से होते हुए यहाँ पर आगे नामीबिया। आप जानते हैं ये नामीबिया है। नामीबिया की राजधानी विंडोक है और ये वेलवास की खाड़ी है। नामीबिया में एक नामी मरुस्थल है, ये मरुस्थल नामी मरुस्थल है। और नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका से लगता हुआ जो ये क्षेत्र है इसका नाम बोत्सवाना है। बोत्सवाना की राजधानी गबरोने है और यहीं पर कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ पर जो जनजातीय समुदाय है वो बुशमैन है और यहीं पर एक दलदली क्षेत्र है जिसका नाम ओकावांगो स्वैम्प है, ये वाला। अब दोस्तों हम यहाँ से आए ऊपर की साइड में और ये जो देश है, ये जो देख रहे हैं इसका नाम जाम्बिया है। इसकी राजधानी लुसाका है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर नाइजीरिया नदी बहते हुए यहाँ पर हिंद महासागर में गिरती है और यहीं पर जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। अब हम यहाँ पर आते हैं। ये जो देश है इसका नाम अंगोला है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। यहाँ पर अंगोला में बाई का पठार है और बाई का पठार खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हम यहाँ पर इस क्षेत्र में आ गए और इसका नाम जो देश का है इसका नाम है रिपब्लिकन ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य और अंगोला तथा जाम्बिया की सीमा पर कटंगा का पठार है। कटंगा का पठार कॉपर उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। खनिज संसाधन की दृष्टि से यह पठार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से दो महत्वपूर्ण नदी निकलती है, दक्षिणी भाग से जाम्बेजी नदी और इसके उत्तरी भाग से कांगो नदी। कांगो नदी कांगो देश से बहते हुए यहाँ पर ऐसे विषुवत रेखा को दो बार काटते हुए और ये यहाँ पर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो गणराज्य जो है इसकी राजधानी किंशासा है और यहीं पर कांगो नदी पर स्टेनले जलप्रपात है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण देश ये जो है गैबन है, ये वाला। और गैबन की राजधानी लिब्रेविल्ले है और यह विश्व प्रसिद्ध मैंगनीज खनन के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर मैंगनीज के बहुत सारे भंडार हैं, ये वाले। अब हम इसके उत्तर में आए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण देश है कैमरून, ये जो देख रहे हैं आप। कैमरून की राजधानी युआंडे है और यहीं पर एक महत्वपूर्ण पर्वत है जिसका नाम है कैमरून पर्वत, जो अफ्रीका के महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण पर्वत है। और यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं। ये जो क्षेत्र है ये सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक है, ये वाला। और ठीक इसके उत्तर में चाड है, चाड देश। चाड देश की राजधानी नदजोमाने है और यहीं पर चाड झील है, ये जो देख रहे हैं ये चाड झील है जो चाड देश, कैमरून और नाइजीरिया की सीमा पर है। यानी कि चाड देश, ये चाड है, ये कैमरून है, ये नाइजर है और ये नाइजीरिया। तो ये इनकी सीमा पर है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली ये चाड झील है जो चार देशों से लगती है। एक ये हमारा कैमरून है यहाँ पर और यहाँ पर चाड है और ये नाइजर है और इसके बाद नाइजीरिया है। दोस्तों यहीं पर नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पे अदमावा उच्च भूमि है। अदमावा उच्च भूमि पर ही जोस का पठार है और यह टीन उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और नाइजर नदी, आप ये जो नदी देख रहे हैं ये फूटा जालान पर्वत से निकलते हुए और माली, नाइजर और नाइजीरिया देश में बहते हुए अंतिम रूप से यहाँ पर बोनी की खाड़ी में गिरती है। और नाइजर नदी का जो डेल्टा है वो विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन का क्षेत्र है। यानी कि अगर मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहीं पर है तो वो नाइजर नदी के डेल्टा क्षेत्र में यहाँ पर है। ये नाइजर है और ये जो देश देख रहे हैं ये नाइजीरिया और ये जो देश देख रहे हैं इसका नाम नाइजर है। इसकी राजधानी नियामे है, नियामे।
अब दोस्तों हम इधर आ गए, ये वाला जो क्षेत्र है, और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सिटी है, और यहीं पर वोल्टा झील है। ये जो पहला देश देख रहे हैं नाइजर के बाद ये वाला, इस देश का नाम बेनिन है, जिसकी राजधानी नोआ है। बेनिन की राजधानी नोआ है। और फिर हाँ, पोर्टो नोआ, इसकी राजधानी पोर्टो नोआ है बेनिन देश की। और बेनिन के बाद जो देश है टोगो है। टोगो की राजधानी लोमे है, यहीं पर लोमे पर्वत है। और टोगो के बाद जो ये देश देख रहे हैं इसका नाम घाना है। घाना की राजधानी अकरा है। यहाँ पर अकरा में कोको की खेती के या कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और घाना में ही वोल्टा झील है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे। ये जो देश देख रहे हैं इसका नाम आइवरी कोस्ट है, और इसकी राजधानी, हाँ, ये देश आइवरी कोस्ट है। और जो ये देख रहे हैं ये वाला देश, इसका नाम लाइबेरिया है। मोनरोविया इसकी राजधानी है। और इसके ऊपर ये जो देश देख रहे हैं ये सिएरा लियोन है, इसकी राजधानी फ्री टाउन है। और यहीं पर एक अन्य महत्वपूर्ण देश है गिनिया, जिसकी राजधानी कोनार्की है। अब हम इनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं देखते हैं। यहाँ पर लाइबेरिया से जो तट है उसके तट को ग्रेन तट बोलते हैं, और जो आइवरी कोस्ट देश का जो तट है उसको आइवरी कोस्ट बोलते हैं। घाना से लगता जो तट है उसको गोल्ड तट बोलते हैं। और टोगो, बेनिन और नाइजीरिया से जो तट लगता है उसको स्लेव तट बोलते हैं। अक्सर परीक्षा में इनका क्रम पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पहले स्लेव तट, फिर गोल्ड तट, फिर आइवरी तट यानी कि कोस्ट, फिर ग्रीन कोस्ट। स्लेव कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट और ग्रीन कोस्ट। यहीं पर दो महत्वपूर्ण खाड़ी है, एक बोनी की खाड़ी, एक गिनी की खाड़ी। यहाँ पर आप जो एक महत्वपूर्ण पर्वत है ग्याना में फूटा जालोन, जिससे नाइजर नदी निकलती है। फूटा जालोन पर्वत से नाइजर नदी निकलते हुए यहाँ पर गिरती है बोनी की खाड़ी में। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण देश है सेनेगल। फूटा जालोन पर्वत से ही एक सेनेगल नदी निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। ये जो देश देख रहे हैं इसका नाम माली है। माली की राजधानी बमाको है। यहाँ पर साहेल एक मरुस्थलीय क्षेत्र है और माली में ही एक पठार है जिसका नाम एर का पठार है। इसके बाद ये जो देश देख रहे हैं इसका नाम मोरिटानिया है, जिसकी राजधानी नोकचोट है। और फिर ये जो देश देख रहे हैं इसका नाम पश्चिमी सहारा है। पश्चिमी सहारा की राजधानी लायोन है। और आप जो ये देश देख रहे हैं इसका नाम मोरक्को है। मोरक्को इतिहास में आप जानते होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय रेहला पुस्तक लिखने वाले इब्न बतूता मोरक्को देश के थे। यहीं पर एटलस पर्वत है, जो उसके कुछ भाग है जैसे एंटी एटलस, हाई एटलस और मिडल एटलस। ये तीनों के तीनों मोरक्को में है, जबकि टेल एटलस यहाँ पर ये अल्जीरिया में है। सहारा एटलस मोरक्को और अल्जीरिया दोनों में है। एटलस पर्वत का सबसे जो एटलस रेंज है इसका सबसे ऊंचा पर्वत माउंट टोबोक्कल है, जो मोरक्को देश में है। यहीं पर आप देख रहे हैं ये स्पेन है, यूरोप का स्पेन, और ये मोरक्को। यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से जो जल संधि अलग करती है उसका नाम जिब्राल्टर जल संधि है। और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ती है। ये जो देख रहे हैं अटलांटिक महासागर है। मोरक्को के तटीय क्षेत्र में यूरोप के दो देशों के महत्वपूर्ण द्वीप हैं, जो यहाँ पर है उत्तरी क्षेत्र में मडीरा द्वीप है, ये पुर्तगाल का है। और ठीक इसके दक्षिण में कनारी द्वीप है जो स्पेन का है। इसी के नाम पर कनारी जलधारा का नाम पड़ा, जो एक ठंडी जलधारा है। अब दोस्तों हम यहाँ पर अल्जीरिया में आ गए, और अल्जीरिया की राजधानी
अल्जीरियस है। यहीं पर होगर माउंटेन है, ये होगर माउंटेन, हैगर माउंटेन है, होगर नहीं। और यहीं पर ये टेड माउंट का पठार है, ये वाला यहीं पर टेडमेट का पठार है और यहीं पर हैगर माउंटेन है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। इससे जो लगता हुआ ये जो देश है इसका नाम ट्यूनीशिया है। आप जानते हैं अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग की शुरुआत ट्यूनीशिया देश से हुई थी। यानी कि यह जो क्रांति थी अरब स्प्रिंग, लोकतांत्रिक लाने के लिए क्रांति की गई थी, यानी कि लोकतंत्र के लिए जो क्रांति की गई थी उसका नाम अरब स्प्रिंग है। और ट्यूनीशिया देश की राजधानी ट्यूनीशिया है, ट्यूनिस। और यहाँ पर जो खाड़ी है ट्यूनीशिया और ये लीबिया, ये देश लीबिया है, से जो लगती हुई खाड़ी इसका नाम गेब्स की खाड़ी है। और ये लीबिया देश है। लीबिया देश के संलग्न जो खाड़ी है इसका नाम सिरते की खाड़ी है, सिरते की खाड़ी। सिरते की खाड़ी तेल उत्खनन के लिए अफ्रीका महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से तेल उत्खनन किया जाता है। लीबिया ये जो देश है इसकी राजधानी त्रिपोली है और यहीं पर लीबियन डेजर्ट है, मरुस्थल है। तो दोस्तों इस तरह से हमने अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख जो देश हैं उनके नदी, पर्वत, पठार, मैदान, झील, तालाब, मरुस्थल आदि को पढ़ा, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की और इससे संबंधित जो सिटी थे किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है उनको बताया। आप जानते हैं अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर 3 रेखाएं, अक्षांश रेखाएं गुजरती है। जो इसके उत्तरी क्षेत्र से गुजरती है उसका नाम कर्क रेखा है, जो इसके मध्य क्षेत्र से गुजरती है इसका नाम विषुवत रेखा है और जो इसके दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है उसका नाम मकर रेखा है। 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी जो रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है जिनके नाम पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार हैं: मिस्र, लीबिया, चाड, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया और पश्चिमी सहारा। यानी कि मिस्र, लीबिया, चाड, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया और पश्चिमी सहारा, यह कर्क रेखा 7 देशों से होकर गुजरती है अफ्रीका के। अब हम विषुवत रेखा को देखते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों से गुजरती है। सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर सोमालिया, केनिया, युगांडा। युगांडा और केनिया की सीमा पे विक्टोरिया झील है जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ये पर्सन यूपीपीसीएस में 2 बार आ चुका है। युगांडा के बाद कांगो गणराज्य, जायरे और गैबन, यह 6 देशों से होकर गुजरती है। यानी कि सोमालिया, केनिया, युगांडा, कांगो गणराज्य, जायरे और गैबोन। हाँ, कांगो यानी कि कांगो और जायरे, ठीक है। और दक्षिण के हिस्से में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको मकर रेखा बोलते हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से होकर गुजरती है जो पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है: मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। यानी कि मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। दोस्तों आप जानते हैं ये कांगो जो क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। यहाँ पर विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं और यह जैव विविधता की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की संबंधित जो हमारी क्लास थी वो अब समाप्त होती है। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्राप्त कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।